बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज के इस लाइफ चेंजिंग बिजनेस वेबिनार में सबको वेलकम करते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वेबिनार को एंड तक लाजमी देखना। ये वेबिनार अटेंड करने के बाद आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू चेंजिंग महसूस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू बिल्ड अ कैरियर। आप अपने कैरियर को कैसे बिल्ड अप कर सकते हैं। कैरियर को बिल्ड अप करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इजी लाइफ ग्लोबल के हवाले से मुकम्मल मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं, आप सर्च करें इजी लाइफ ग्लोबल ऑफिशियल। हमारी वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारे पेज को आप लाइक कर सकते हैं। उधर आपको इंशाल्लाह मुकम्मल ए टू जेड ईजी लाइफ के हवाले से मालूमात मिलती रहेंगी। तो हाउ टू बिल्ड अ कैरियर, आप अपने कैरियर को कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं। इसके लिए बुनियादी इकदाम, पहला इकदाम है कि हर बंदा जो है काम शुरू करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इंसान काम क्यों करता है। ये एक बहुत ही अहम सवाल है कि इंसान काम आखिरकार करता क्यों है, इसकी वजह है क्या है। इंसान की फितरत ऐसी है कि मुशक्क़त से बचना चाहता है। बिल्कुल जी, इंसान मुशक्क़त से बचना चाहता है, लेकिन मुशाहिदे में यही आता है कि हर इंसान को काम करना पड़ता है। आखिर क्यों? ये बिल्कुल इंसान मुशक्क़त से तो बचना चाह रहा होता है, लेकिन मुशाहिदा ये बता रहा है कि इंसान जो है उसको काम करना पड़ता ही है। तो उसकी वजह क्या है कि उसको काम क्यों करना पड़ रहा है। दरअसल हमारा दीन और समाज हर इंसान पर कुछ न कुछ जिम्मेदारियां आयद करता है, जिसको पूरा करने के लिए हर इंसान को काम करना पड़ता है। एक मुसलमान पाकिस्तान की जिम्मेदारियां, मुसलमान पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं, चलिए देखते हैं। इंसान इस मकसद से काम करता है कि वो अपने वालिदैन के हकूक़ अदा कर सके। जी बिल्कुल जी, इंसान अपने वालिदैन के हकूक़ अदा करने के लिए काम करता है, दिन रात मेहनत करता है, मेहनत मजदूरी करता है। जो हर हलाल का काम मिलता है उसको वो करने की कोशिश करके अपने वालिदैन के हकूक़ जो है पूरा करने की कोशिश करते हैं। अपनी फैमिली को बाइज़्ज़त और अखलाकी तौर तरीके से सफ़र करने की सहूलत देने के लिए काम करता है। बिल्कुल, अपनी जो फैमिली है उसको एक खुश रखने के लिए, अखलाकी तौर पर उनके जो ड्रीम है, उनके ख्वाब हैं, उनको पूरा करने के लिए हर इंसान जो है वो काम करता है। हज और उम्रा के फ़राइज़ अदा करने की नीयत से काम करता है। बिल्कुल, मुसलमान जो हैं उनकी जो पहली ख्वाहिश यही होती है कि वो कुछ बड़ा काम करें। बड़ा काम करने के बाद हज और उम्रा की सादत हासिल करें, ख़ुद भी हासिल करें, अपनी फैमिली को भी हासिल करवाएँ, अपने माँ बाप को भी हज और उम्रा करवाएँ। ये हर बंदे की ख्वाहिश है। इसके साथ साथ खुशहाली और माशी इस्तेकाम के लिए काम करता है। बिल्कुल हर इंसान यही चाहता है, हर फ़र्द यही चाहता है कि वो इतना कुछ खुशहाल हो जाए कि वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सके। उसका एक अच्छा घर हो, उसके पास बैंक बैलेंस हो, उसके पास अच्छी गाड़ी हो। बहन भाइयों के उम्दा तरीके से शादी करने के लिए काम करता है। बिल्कुल हर मर्द ये चाहता है कि उसकी जो बहन भाई हैं वो अच्छे तरीके से खुशी खुशी जो है उनको रुखसत किया जा सके, उनकी बहुत अच्छे तरीके से शादी करवाई जा सके। बच्चों की आला परवरिश, तालीम और तरबियत के लिए काम करता है। बिल्कुल हर जो बाप है वो यही चाहता है कि उसके बच्चे जो है आला से आला स्कूल में पढ़ें, उसके बच्चों की अच्छे से अच्छी तरबियत हो, ताकि फ्यूचर में उसके बच्चे जब बड़े हों, जवान हों, तो वो मुल्क का, उनका और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। गरीबों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए काम करता है। बिल्कुल जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे इंसान हैं, जिनके कोई ख्वाब होते हैं, तो वो गरीबों की जो ज़िंदगी है उसको बेहतर लाने के लिए काम करते हैं। अपने आप को फ़िक्री, इल्मी, अखलाकी तौर पर अल्लाह के पसंदीदा इंसान बनाने के लिए काम करता है। बिल्कुल अपने जो मुसलमान है, इंसान है, जिसके अंदर अखलाक है, जो अच्छा इंसान है, वो अल्लाह को पसंद करने के कि ऐसे काम किए जाएं जिसकी वजह से अल्लाह उसको पसंद करना शुरू करे। इस तरीके का वो इंसान बनने के लिए काम करता है। गुज़िश्ता कौमों के हालात और फितरत का हुस्न देखने के लिए दुनिया की सैर के लिए काम करता है। बिल्कुल जी, हमसे पहले जो भी कौमें गुज़र चुकी हैं उनके कुछ न कुछ आसार दुनिया में मौजूद हैं, तो उनकी सैर व तफरी करने के लिए, उनको देखने के लिए इंसान काम करता है। गोल्डर स्टेटमेंट एक बहुत ही जो है नायाब स्टेटमेंट है, ये बहुत गौर करना है। ज़िम्मेदारियों का तयन करना इसके लिए भी ज़रूरी है कि काम हम अपने ज़िम्मेदारियों को तकमील देने के लिए करें, ना कि बेसिमत बेमकसद काम में अपना वक़्त सरफ़ करते रहें। ये बात हर किसी को ज़हन-नशीं रखनी चाहिए कि काम करना मकसद नहीं होता, बल्कि कुछ मकासद को पूरा करने के लिए काम करना होता है। जी बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त स्टेटमेंट है कि अपनी ज़िम्मेदारियों को जो है तयन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपकी जो लाइफ़ है
वो बेमकसद गुजर जाए, नशे में गुजर जाए, ऐसी ज़िंदगी आपकी गुजर जाए जिसका बिल्कुल कोई मकसद ना हो। अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाएं, उस मकसद के मुताबिक अपने गोल टारगेट को सेट करें और उस पर काम करें और अपने गोल और टारगेट को जो है वो अचीव करें। अगर आपके कोई मकसद नहीं तो ज़िंदगी में जीने के लिए, दुनिया में जीने के लिए आपका कोई हक नहीं। मकासद और ज़िम्मेदारियों के तयन के बाद मरहला आता है कि कौन सा रास्ता मुंतखब करें कि इंसान मुनासिब वक़्त में ख़ुद को अखलाकी तौर पर नुकसान दिए बगैर इन मकासद को अहसन तरीके से तकमील दे सके। ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है कि अपने मकासद और ज़िम्मेदारियों को के मरहला जब आता है उसमें आपका रास्ता मुंतखब करना बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे रास्ते का इंतखाब करें कि जिस मुनासिब रास्ते को मुंतखब करने के बाद आप नुकसान किए बगैर अपने जो मकासद हैं उनको अहसन तरीके से पूरा कर सकें। तो वो आखिरकार कौन से ऐसे रास्ते वगैरह हो सकते हैं। इंसान के पास अभी तक अपनी ज़िम्मेदारियों और मकासद की तकमील के लिए 3 रास्ते हैं। 3 रास्तों में नंबर 1 जो रास्ता आता है उसको कहते हैं मज़दूरी, नंबर 2 उसको कहते हैं नौकरी और नंबर 3 जो है वो तजारत। अब मज़दूरी क्या है, नौकरी क्या है, तजारत क्या है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मज़दूरी क्या है। मज़दूरी दरअसल एक ऐसी मेहनत है जो मेरी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं करती बल्कि मेरी मेहनत का मालक किसी दूसरे शख्स को बना देती है। इसलिए अगर एक अपनी ज़िम्मेदारियों और मकासद को पूरा करने में संजीदा है तो वो मज़दूरी का रास्ता मुंतखब नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, मज़दूरी ये होती है कि एक बंदा जिसके ड्रीम हैं, ख्वाब हैं, वो मज़दूरी से पूरे नहीं कर सकता बल्कि आप जिनके आगे मज़दूरी कर रहे होते हैं उनके ख्वाब, उनके ड्रीम पूरे हो रहे होते हैं और आपके जो ख्वाब हैं, जो ड्रीम हैं, वो अधूरे रह जाते हैं। आप बामुश्किल अपने घर का जो चूल्हा है उसको चला सकते हैं, जला सकते हैं। आप अपने घर की रोटी जो है बड़ी मुश्किल से पूरी कर सकते हैं। आप अपने ख्वाब हैं, जो खुशहाली ज़िंदगी है, वो मज़दूरी करके बिल्कुल भी नहीं जी सकते। अब दूसरा रास्ता है उसको कहते हैं नौकरी। नौकरी क्या है? ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसको अपनाने के बाद आपकी मेहनत का मुआवजा तय करने का अख्तियार किसी दूसरे शख्स के पास चला जाता है और इस तरीक़ाकार में आम इंसान की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने का तनासब नहायत ही कम है। यानी हज़ारों में से किसी एक को मेहनत का वो फल मिलता है जिस फल को हासिल करने के लिए सभी नौकरी करते हैं। ये बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त इसकी तारीफ़ नौकरी की गई है कि नौकरी आप करते हैं लेकिन नौकरी में आप जितनी मेहनत करते हैं उसका मुआवजा आपके इख्तियार में नहीं होता बल्कि जिन इदारों में जहाँ पर आप नौकरी कर रहे होते हैं तो आपकी मेहनत का जो आगे इख्तियार है, जो मुआवजा है वो उनके इख्तियार में है कि वो आपकी मेहनत का कितना आपको हिस्सा देते हैं। अगर आप एक कंपनी को या एक गवर्नमेंट को आप मंथली जो है वो सेल देते हैं 10 लाख की, तो 10 लाख पर अगर आपको परसेंटेज के हिसाब से, अपनी मेहनत के हिसाब से अगर मिलना चाहिए 2 लाख रुपए, तो 10,000 सेल के बदले आपको 20,000 रुपये सैलरी देंगे। क्यों? कि आप इसकी में गलती किसकी है? आप लोगों की खुद है। क्योंकि आप अपनी जो भी स्किल हैं, जो भी महारत है, उस पर आपको भरोसा नहीं होता। इसलिए हर बंदा ये कोशिश कर रहा था कि वो नौकरी करे, 12 घंटे नौकरी करे और मंथली उसको फ़िक्स सैलरी मिलेगी तो वो एक अच्छी ज़िंदगी जी लेगा। जबकि ये उसका जो भी ड्रीम है, ये जो उसके भी ख्याल हैं, ये बिल्कुल गलत हैं। इससे वो अपनी जो भी है लाइफ है उसको चेंज नहीं कर सकता बल्कि कंफर्ट जोन में रहकर जो है वो अपनी ज़िंदगी को बड़ी मुश्किल से गुजार रहा होता है और हज़ारों में से कोई 1-2 ऐसे लोग निकलते हैं जो नौकरी के अंदर जो है अपने जो है टारगेट के करीब पहुंचते हैं। बाकी सारे जो है नौकरी के अंदर लोग बड़ी मुश्किल से अपना घर चला रहे होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि तजारत क्या है। तजारत एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें कुछ मखसूस मकासद के हसूल के लिए मुख्तलिफ़ सलाहों के लोग मिलकर मुश्तरका मेहनत करते हैं और इस मेहनत से पैदा होने वाली दौलत की आपस में इंसाफ पर मबनी तकसीम करते हैं। जी बिल्कुल, तजारत जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त काम है और तजारत जो है वो मुसलमानों की सुन्नत भी है, हमारे नबी की सुन्नत भी है। जितने भी हमारे नबी, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तजारत की और उससे पहले जितने भी नबी गुजर चुके हैं सब ने तजारत की थी, बिज़नेस किया था। किसी भी नबी ने कोई कभी भी किसी के आगे नौकरी वगैरह नहीं की। तो इसलिए हमें भी तजारत करनी चाहिए क्योंकि तजारत करने से आपको वो कुछ मिलता है जिसके लिए आप मेहनत करते हैं। आप जितनी मेहनत करते हैं तजारत में उतना कुछ आपको मिलता है। लेकिन तजारत का तरीका अपनाने से पहले हमारे माशरे के लोगों के कुछ रुकावट नुमा सवाल होते हैं जो इनको तजारत की तरफ बढ़ने से रोकते हैं, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी भर की मेहनत के बावजूद लोग खुशहाली हासिल नहीं करते। बिल्कुल, जब तजारत का नाम आता है तो लोगों के ज़हन में तरह तरह के सवाल पैदा होते हैं। चलिए वो सवाल क्या हैं वो आप तक पहुँचाते हैं।
लोगों के पास इतना सरमाया नहीं होता कि वो तजारत कर सकें। बिल्कुल जी, लोगों के पास सरमाया नहीं होता, क्योंकि तजारत के लिए सरमाया चाहिए होता, जिसकी वजह से वो तजारत कर सकें। तो बगैर सरमाए वो तजारत नहीं कर सकते, इस वजह से लोग तजारत से पीछे हट जाते हैं। दूसरा ये है कि तजारत को कामयाब करने के लिए तजर्बा और काबिलियत नहीं होती। जी बिल्कुल जी, तजारत जो है उस करने के लिए आपके पास अगर काबिलियत होगी या आपके पास तजर्बा होगा, तब आप जाकर तजारत में, बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं। इसमें थर्ड जो पॉइंट आता है वो ये है कि माशरे में कौन सा तजारती हला मौजूद है, ये समझ नहीं आता। ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है कि लोगों को किस चीज़ की नीड है, कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं उसमें कौन सी ऐसी तजारत की जाए, कौन सा ऐसा बिज़नेस किया जाए कि जो इसमें ऐसी चीज़ मौजूद हो कि जिसकी लोगों की ज़रूरत है लेकिन मार्केट में वो मौजूद नहीं है। तो ये हला जो है इसको लोगों की चीज़ की समझ नहीं आती। चौथा जो है वो ये है, आम लोगों के पास इतनी काबिलियत और पुख्ती नहीं होती कि वो ज़हीन लोगों से फ़ायदा उठा सकें। जी बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा लोगों के पास इतनी काबिलियत नहीं होती कि ज़हीन लोगों से वो लोग फ़ायदा उठा सकें। इसमें पाँचवा पॉइंट ये है, कहीं भी ऐसा प्रैक्टिकली एजुकेशन सिस्टम मौजूद नहीं जो आम लोगों को तजारती महारतों से रोशनास करवा सके। जी बिल्कुल, ये ऐसा ही है कि पाकिस्तान की जो है वो बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी जगह पर, कोई किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर तजारत के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से कोई प्रैक्टिकल जो है वो ट्रेनिंग नहीं करवाई जाती, जहाँ से लोग सीख कर अपने जो बिज़नेस है उसका आगाज़ कर सकें। मुख्तलिफ़ किस्म के आजकल जो है हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो डिग्रियाँ लोग ले रहे हैं, डिग्रियों के बाद वो जो है जॉब की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी जगह पर भी उनको तजारत जो है, बिज़नेस है, बिज़नेस सिखाने के हवाले से कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जा रही। माशरे के ये जो मसाइल हैं, इन मसाइल के जवाब में एक ऐसा मनसूबा तैयार किया गया है जो लोगों को बैक वक़्त बग़ैर सरमायाकारी, जी हाँ बिल्कुल, बग़ैर सरमाया के आला क्वालिटी की मसनूआत की फ़राहमी, तालीम, तजारती मौक़ों की सहूलत देता है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में एक ऐसा अमेजिंग प्लेटफॉर्म मौजूद है कि जिसमें आपको लाखों करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं। इन्वेस्टमेंट जो है इसकी वजह से ही, सरमायाकारी की वजह से ही लोग तजारत नहीं कर पा रहे। लेकिन एक ऐसा सिस्टम में मौजूद है, आपको के पास सरमायाकारी नहीं भी है, आप इसके अंदर बहुत अच्छा जो है अपना तजारत करके अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। इसमें यह है, कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं, आला क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट की आपने प्रमोशन करनी है, उन प्रोडक्ट की आगे आपने मार्केटिंग करनी है। जैसे आप अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, अपनी तजारत स्टार्ट करते हैं, उसमें जैसे सेल करते हैं, इस तरीके से इस कंपनी की आपने सिर्फ प्रोडक्ट सेल करनी है। आगे जाकर इसके वाले से बात होगी। कंपनी का जो मिशन है वो क्या है? कंपनी का मिशन ये है कि बेहतरीन मसूआत की फ़राहमी, कि मसूआत जो हैं, कंपनी की मसूआत जितनी भी हैं, प्रोडक्ट जितनी भी हैं, उनकी क्वालिटी बेहतरीन होगी और रोज़गार के मौक़े एक साथ। बिल्कुल जी, प्रोडक्ट भी जो है वो अलग क्वालिटी की और साथ साथ रोज़गार भी। सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, बल्कि आपको प्रैक्टिकल जो है प्रोफेशनल बिज़नेस कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, जो कोर्स करने के बाद आप, अगर आपके पास सरमाया है तो आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं। अगर सरमाया नहीं है तो आप इसी कंपनी के साथ रहकर, इसी कंपनी की प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग करके बहुत अच्छा ह्यूज यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। कंपनी का जो विजन ये है, गाहक की पैदा करदा दौलत में गाहक का हिस्सेदार बनाने की कोशिश। जो मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि हमारा जो गाहक होगा वो आगे हमारी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेगा, तो उसी मार्केटिंग में से उसको जो है कमीशन दिया जाएगा। तो ये कंपनी का मिशन और विजन है। इसमें बात करते हैं कंपनी। कंपनी जिसके हवाले से ऑलरेडी पीछे जिक्र कर चुका हूँ मैं। ये कंपनी जिसकी प्रोडक्ट्स हैं, उस कंपनी का नाम है इजी लाइफ ग्लोबल। इजी लाइफ ग्लोबल पाकिस्तान एक नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो मुख्तलिफ ब्रांड्स, मुख्तलिफ कंपनीज़ की प्रोडक्ट्स अपने सिस्टम में उनकी मार्केटिंग करती है। और मार्केटिंग में डिफरेंट किस्म के बजट वगैरह, डिफरेंट किस्म की परसेंटेज मार्केटर को दी जाती है, जिसकी वजह से हर आम शख्स भी इस कंपनी के साथ आकर मामूली सी रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करके इसका जो है डिस्ट्रीब्यूटर बनकर इसकी मार्केटिंग करके बहुत अच्छा जो है वो इस सिस्टम से अर्न कर सकता है। इस सिस्टम में टोटल 18 किस्म के डिफरेंट बोनसेस हैं, जिनको 3 कैटेगरीज़ के अंदर तकसीम किया गया है। पहली जो कैटेगरी है उसको कहते हैं स्टार्टअप बोनस। जब आप इस सिस्टम का, इस प्लेटफॉर्म का आगाज़ करते हैं, इस बिज़नेस का आगाज़ करते हैं, तो आप स्टार्टअप बोनस आपको आना शुरू हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे आपको कुछ टाइम लगता है, 5-6 मंथ, 1 साल जब आपका टाइम पीरियड इस कंपनी में हो जाता है, फिर आपको मज़ीद और कुछ किस्म के बोनसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिनको डेवलपमेंट बोनसेस कहते हैं। फिर जब आपका टाइम मज़ीद इसमें कंपनी में आप टाइम लगाते हैं, 2-3 साल आपका टाइम हो जाता है कंपनी में, फिर फाइनेंशियल फ्रीडम बोनसेस आपके आना शुरू हो जाते हैं। जब फाइनेंशियल फ्रीडम बोनसेस कंपनी में आपके आना शुरू हो जाते हैं, तो आपके जितने भी ख्वाब हैं, जितने भी ड्रीम हैं,
वो बगैर काम किए भी पूरे होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी 3 साल की जो मेहनत है उसका फल आपको मिलना शुरू हो जाता है। जैसे एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, आप एक आम का जो है बीज लगाते हैं, आम का एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, तो उसको बड़ा होने में 3-4 साल लगते हैं, लेकिन जब उस पर आम लगना शुरू हो जाते हैं तो आप पूरे 40 साल तक वो आम खाते रहते हैं, ख़त्म नहीं होते। इसी तरीके से कंपनी में 3 साल आप मेहनत करते हैं तो ये नहीं है कि 3 साल में आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि मिलता रहेगा। लेकिन 3 साल के बाद आपकी मेहनत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उसके बाद आप सोए भी हैं, लेटे भी हों, तो वो आपकी मेहनत एक जो है वो पूरी ज़िंदगी के लिए पैसिव मेहनत जो है आपकी साबित होगी। उसके बाद आप बेशक मेहनत करें या ना करें, आपको कंपनी लाइफ टाइम तक देती रहेगी, क्योंकि आपने इस कंपनी के अंदर अपना एक बिज़नेस सेटअप बना लिया, अपने एक एसेट बना लिए। जो आपके एसेट अगर आप खुद तोड़ने की कोशिश ना करें, आप अपने एसेट को खुद डिस्टर्ब ना करें, खुद उनको जो है वो जो है ख़राब ना करें, तो आपके जो एसेट हैं वो जगह से नहीं हिलते, बल्कि लाइफ टाइम के लिए आपके लिए वो अर्निंग का सबब बनते हैं। अर्निंग लाइफ टाइम आपको देते रहते हैं। अब बात करते हैं स्टार्टअप बोनस की। स्टार्टअप बोनस में डायरेक्ट बोनस आता है, जो आप डायरेक्ट वर्किंग करते हैं वो कुछ परसेंटेज है कंपनी की तरफ से आपको मिलती है। उसके साथ साथ आप टीम बनाकर वो वर्किंग भी कर सकते हैं। टीम वर्किंग में जो आपकी टीम वर्किंग करती है उससे आपको बोनस आता है। फिर रॉयल्टी इनकम है, मंथ में आपके टारगेट जब अचीव होते हैं, रैंक अचीव होते हैं, तो कंपनी मंथ में आपको 3 बार पेंशन देती है, इसको रॉयल्टी इनकम कहते हैं। इसके साथ साथ इंसेंटिव हैं, कुछ और टारगेट अचीव होते हैं जिस पर कंपनी आपको फिक्स रिवार्ड्स वगैरह भी देती है। ये 4 स्टार्टअप बोनसेस वगैरह हैं। इसकी तफसील जो मुकम्मल प्रेजेंटेशन है उस प्रेजेंटेशन के अंदर मौजूद है। वो प्रेजेंटेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा, उसके ज़रिए आप वो प्रेजेंटेशन अटेंड कर सकते हैं और ये जितने भी बोनसेस वगैरह हैं इस पूरी कंपनी की डिटेल उसमें आप जान सकते हैं। अब डेवलपमेंट बोनसेस के अंदर रिटेल बोनसेस, रीपर्चेज बोनसेस, बेस्ट परफॉर्मेंस बोनसेस, ई कॉमर्स बोनसेस, जो ऑनलाइन स्टॉकिस्ट वगैरह है फ्रेंचाइज को कहते हैं वो बोनसेस वगैरह हो गए, फिजिकल स्टॉकिस्ट वगैरह, फिजिकल फ्रेंचाइज जो कंपनी की आप जिस भी सिटी में फ्रेंचाइज होंगी तो वो ये बोनस हासिल कर सकते हैं। इसके साथ जो फाइनेंशियल फ्रीडम बोनसेस हैं उनमें रिन्यूएबल बोनसेस, टीआर बोनसेस, यूपीजी बोनसेस, टीआरपी बोनसेस, आरपी रिवार्ड्स, रिटायरमेंट रिवार्ड्स हैं। और ये जितने भी बोनसेस हैं ये कंपनी के अपकमिंग बोनसेस हैं। स्टार्टअप बोनसेस से हटकर जो डेवलपमेंट बोनसेस और फाइनेंशियल फ्रीडम बोनसेस हैं इनके हवाले से इंशाल्लाह कंपनी के अलग से जो है वो सेशन होगा। उन सेशन के अंदर इन बोनसेस के हवाले से मुकम्मल A to Z जो है आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको समझाया सिखाया जाएगा। अब जैसे मैंने पहले बात की कंपनी के कुछ रिवार्ड्स हैं, रिवार्ड की ये लिस्ट मौजूद है कि जिसमें सबसे पहला 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, 9 स्टार और 10 स्टार, ये 10 रैंक हैं। ये हर रैंक पर सबसे छोटे रैंक पर 3000 का रिवार्ड और सबसे बड़े रैंक पर जो है 45 लाख रुपए का कंपनी रिवार्ड देती है। ये जैसे कंपनी में आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ये टारगेट आपके अचीव होते जाते हैं और आपके ये रिवार्ड विन होना शुरू हो जाते हैं। इसमें कंपनी की तरफ से आप अमाउंट की जगह जो है वो डिफरेंट किस्म के इंसेंटिव, जिसमें बाइक, गाड़ी, उम्रा पैकेज, हाउस या कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल टूर्स वगैरह वो भी कर सकते हैं। ये थी आज की प्रेजेंटेशन। उम्मीद करता हूँ आपके तमाम सवाल क्लियर हो गए होंगे। आपके जो सवाल थे कि अगर बिज़नेस के अंदर इतना फ़ायदा है, अगर बिज़नेस में हम अपने ड्रीम पूरा कर सकते हैं तो वो ड्रीम कैसे पूरे करें, क्योंकि हमारे पास जो है कोई भी सरमायाकारी नहीं है। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है इजी लाइफ, वाइड ऑप्शन है कि इस सिस्टम में आप आएँ। सिर्फ़ और सिर्फ 1000 रुपये से इस सिस्टम का आगाज़ करें। 1000 में कंपनी में आप ट्रेनिंग हासिल करें, ट्रेनिंग में बिज़नेस ट्रेनिंग हासिल करें, या फिर 1000 में आप कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह लें। उसके बाद उस प्रोडक्ट को आप खुद यूज़ करें। यूज़ जब करेंगे, जब प्रोडक्ट के अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, उस प्रोडक्ट के आगे आप मार्केटिंग करना शुरू करें। पूरे पाकिस्तान में आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान से हटकर बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। और मार्केटिंग करके आप अपनी एक सेल टीम बिल्ड करें। सेल टीम बिल्ड करके आप यहाँ से अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आई होगी। आपको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।